वेलकम टू माई टेंशन में सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करते हैं रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि एरीज आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में और वो कैसा है, क्या थॉट्स हैं और क्या इंटेंशन है, वो देखेंगे हम एरीज करेंगे। ओके एरीज, लेट्स सी। प्रे टू गॉड, कनेक्ट मी डायरेक्टली। कौन हूँ मैं? आई एम टैरो रीडर, हीलर और फेस रीडर, पाम रीडर। यू कनेक्ट मी डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम वो एनर्जीज़ निकालेंगे जो आपके बारे में कैसी इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम देखेंगे। तो वो दो तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक जो चीज़ें जो पास्ट था आपका, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। दो तरह के सिनेरियो मीन्स कि आपने क्या किया और उसका फिर आउटकम क्या निकला। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। शफलिंग द कार्ड्स टू कनेक्ट टू गॉड। ओके, चलिए तो यहाँ कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले जो कार्ड आए हैं, दिस इज़ सन कार्ड, फायर एनर्जीज़ का कोई पर्सन। देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी स्टेट ऑफ माइंड में। और फिर है पेज ऑफ कप्स और बॉटम इज द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सन कार्ड। देखिए, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ हैं। आप देखेंगे ना, इस कार्ड में भी जो गर्ल है वो बहुत ही खुश है, शी इज़ हैप्पी। दोनों हाथ को ओपन करके और वो खुशी को बुला रही है, वो ब्लेसिंग्स को अपना रही है। तो एरीज आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो खुशियों को बहुत ही पॉजिटिवली करता है, ग्रो करता है। जिसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर ये रीडिंग जनरल है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ। देखिए इसमें, देखिए जो वो ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इम्प्लीमेंट है, जो चीज़ों को ग्रो होना चाहिए वो कैसे ग्रो हो रही है, वो सारी चीज़ें देखता है, संभालता है। इस इंसान की इंटेंशन क्या है? वो इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मिलेगा आपको। आप पता करेंगे तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन उसे लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा कि राइट द वे क्या है, मैं सही कर हूँ नहीं हूँ। कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जीज़, पर आपके टूवर्ड्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ब्लेसिंग्स वाली हैं, गॉड गिफ्टेड हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर ये पर्सन ऐसा है कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, बट दुआ आपके लिए भी मांग रहा है। ठीक है, और ऐसा इंसान आपके बारे को भूल नहीं पा रहा है। पास्ट में बहुत ज़्यादा उसने गलतियाँ की, पर इस बार भूल नहीं पा रहा है। उसे रेगरेट है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो उसे रेगरेट है कि मैं शादी कर लेता, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में एक कमिटमेंट की तरह रखता। अगर आप कमिटमेंट में आ चुके हैं, या फिर ऐसे पर्सन के बारे में आपने सोचा है जो वाकई आपकी लाइफ में है, कम्युनिकेशन है, तो आपकी शादी तक वो चीज़ें जा सकती हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं जो बहुत ही काम हैं, पीस हैं, पैशन के साथ हैं, पर जब भी आएंगी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगी। तो वो चीज़ मुझे एरीज के लिए लग रही है। एरीज आपके पार्टनर कहना क्या चाहते हैं, पर देख लेते हैं कि ऐसे क्या इंटेंशन उनके मन में है जो आपको लेकर इतना पीस, प्रे और प्रार्थना के साथ वो करते हैं। ठीक है, तो एरीज सबसे पहले है होल्ड मी, मीन्स इमोशंस ऐसे हैं कि आपको हमेशा अपने पास रखना, बोलना, समझाना, इस तरह की नेचर उनका होगा। केयरिंग वाला ज़्यादा लग रहा है, केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जीज। और दूसरा है यहाँ पर होपफुल, यू आर माइंडिंग, मीन्स उस हक वाली चीज़ें, पर आप वेटिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग आए और फिर हम एंगेज हो जाएं, फैमिली मान जाए, स्टेबिलिटी की साइड चीज़ें जाएं। इट्स फेक नहीं कह सकते इसको, बहुत स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी टूवर्ड्स कैसी एनर्जीज़ हैं, आप कैसे सोचते हैं। ऐसे एक्चुअली आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको लगता है कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मुझसे कुछ छुपा रहा है,
ये को छुपा रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। कार्ड्स क्या कह रहे हैं? सीक्रेट एडमायर, आपके पीछे से भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है, बहुत केयरिंग रखता है, या बहुत केयरिंग रखती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ ऐसी एनर्जीज़ हैं। कैरियर में देख लेते हैं। अगर आपने ऐसे पर्सन के नाम सोचा है, किया है कि वो कैरियर में कैसे हेल्प कर सकता है, वो गाइड कर सकता है आपको। अगर आप गाइडेंस लेंगे तो आपको हेल्प होगी उससे। वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सही दिशा दिखा सकता है। हालांकि उसको अभी कंफ्यूज है क्योंकि वो स्टार्टिंग कर रहा है, अभी वो चीज़ों को मैनेज करने के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, बट वो फिर भी आपको कहीं ना कहीं गाइड कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो जिसको सोचकर आप इस रीडिंग में आए हैं, तो मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा पेशेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़ में है, बहुत ही कंपोज्ड, बहुत ग्राउंडेड, बहुत ही पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज़ लेके आता है। मतलब माइंड बहुत काम रहेगा, पर एक्शंस बहुत पैशनेट भी रहेंगे, बातें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, आपको समझ में आएगा कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और ग्रोथ की साइड दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट मिलेगा बिल्कुल, वो चीज़ दिख रही है, पर टाइम है। इफ़ यू आर अ पर्सन कि आपको टाइम चाहिए तो टाइम मिलेगी। अब देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, अगर हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया। पास्ट में क्या था? पास्ट में आपने बहुत ही कोशिश की थी इसको होल्ड करने की, ये चीज़ें चले, पर आपको कैरियर भी अपना संभालना था। पास्ट में आपने इसे छोड़ने का सोचा था, और बट नाउ अगर वो आप कनेक्टेड हैं तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा रिश्ता है। फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में आप कम्युनिकेशन अच्छे से रखिएगा इनसे, और डिस्कस कीजिए अपने कैरियर के बारे में, बट इमोशनली नहीं उनको डिस्टर्ब करना। अगर इमोशनली आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो कैरियर वाइज हिल जाएंगे। पे वो पर्सन है जो ग्रोथ को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की साइड लेके जा रहा है, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं जैसे टोटल होता है, बहुत ही धीरे से काम करता है पर बहुत स्टेबिलिटी के साथ काम करता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आपको टाइम का वेट करना है। दूसरा, आप भविष्य को लेकर होपफुल हो सकते हैं कि चीज़ें वर्क करेंगी और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए जाने से पहले देख लेते हैं कि सभी राशियों से अगर वो इंसान है तो वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। चलिए लेट्स सी। ओके, एरीज़, अगर आप एरीज़ से डील कर रहे हैं तो क्या आएगा? एरीज़ अगर एरीज़ से डील कर रहे हैं तो वो आपको हार्ट ब्रेक दे सकते हैं, आप हर्टेड फील कर सकते हैं अगर एरीज़ से। एरीज़ अगर टोरस से करते हैं डील तो क्या होगा? टेरस से अगर आप डील करेंगे तो आप पास्ट को बहुत याद करेंगे। आपको लगेगा कि ये पास्ट पर्सन जैसा है, इसकी फीलिंग मुझे डाउन करती है, ऐसी फीलिंग आएगी। अगर आप वर्गो से डील करेंगे, इफ़ यू डीलिंग विद वर्गो, अगर वर्गो से डील करेंगे तो वो आपको फुलफिलमेंट की साइड लेके जाएगा, आपको कंप्लीशन देगा, कमिटमेंट देगा, और वो आपके लिए स्टैंड भी लेगा। ठीक है, अगर आप कैप्रिकॉर्न के लिए अगर एरीज डील कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर कैप्रिकॉर्न के लिए कर रहे हैं तो वर्ल्ड का कार्ड है, बट ये क्या है, कमिटमेंट देने से डरते हैं। आपको कमिटमेंट देना, उन्हें आप चाहते हो कमिटमेंट मिलना, बट वो आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक्वेरियस से करते हैं तो आपकी शादी इंगेजमेंट हो सकती है। दोबारा आया कार्ड, एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अगर पाइसेस से डील कर रहे हैं तो पाइसेस ऑनेस्ट हैं आपके लिए, और बहुत ही दुआएं मैनिफेस्टेशन आपके लिए कर रहे हैं। अगर सेजिटेरियस है, अगर आपके पार्टनर सेजिटेरियस हैं तो सेजिटेरियस बहुत सोचते हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक सभी मैंने देख लिया। जेमिनी अगर हो तो जेमिनी का भी देख लेते हैं। अगर आपका पार्टनर जेमिनी है तो बहुत ही चेयरफुल एनर्जीज है, प्लेफुलनेस की एनर्जी मुझे पर दिखाई देती है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो के लिए सेम कार्ड आया। ओके, चलो अब आपको मैंने बता दी गाइडेंस, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ समरी के टाइप में बता देती हूँ आपको क्या करना है। एरीज़ बहुत ही ध्यान से आपको चलना है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होने की साइड जाएंगी।
पर्सन कैसा है, पर्सन बहुत स्टेबिलिटी को लेके आया हुआ है, कैरियर पे फोकस किए हुए है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को पीछे रखता है, आप पर आपको केयरिंग दिखाता है, आपके लिए इमोशंस है, कमिटमेंट आपको देना चाहता है, बट बहुत धीरे चलना है उसको, आपकी तरफ फास्ट चल मूविंग एनर्जी उसकी नहीं है। ठीक है, तो एरीज ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू। राधे राधे।